जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा जी रॉस, अब हम चंद मिनट और हैं, हमें 3 घंटे हो जाएंगे, 3 घंटे हमारी स्ट्रीम होती है जी। रॉस साहब, हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है, फरमाइए। एकदम बढ़िया, आप लोग कैसे हो? सनातनी है आप? नहीं नहीं, क्या है? मैं कंफ्यूज में हूँ, एथिस्ट। अच्छा, पहले मुसलमान थे? जी हाँ अच्छा जी, फरमाइए। सर, गॉड एक है या इन्फिनाइट है? गॉड एक है या इन्फिनाइट है, क्या दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन है? हाँ, वन एंड इन्फिनाइट इज डिफरेंट। नहीं, वन अगर न्यूमेरिकल है तो यकीनन आप कह सकते हैं, लेकिन अगर वन न्यूमेरिकल ना हो तो फिर क्या कॉन्ट्रडिक्शन है? सर, खुदा वन इन इन्फिनाइट है आप बोल रहे हैं? खुदा अलोन है, उस जैसा कोई नहीं है, वो इन्फिनाइट, उसकी नॉलेज इन्फिनाइट इन्फिनिट है, और उसकी कुदरत इन्फिनिट है, उसकी सिफात इन्फिनिट है। ये उसका मुख्तसर सा तारुफ है। आपने कहा एक है या इन्फिनिट है, दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन हमें नजर नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो बताएं। लेकिन हम जब एक कहते हैं तो हम न्यूमेरिकल वन नहीं कहते, क्योंकि जब न्यूमेरिकल वन हम कहते हैं तो वो दो भी हो सकता है, हम न्यूमेरिकल वन नहीं मानते उसको। फिर एक एक मतलब? अलोन। ओके, ठीक है। बस। और सर, जमीन गोल है जो है ना? एक गोली है, गोली चल रही है अभी। उसी पे एक सवाल है जी। सर। हम जब किबला रुख करते हैं हम्म। तो जब हम तो वो सीधा चला जाता होगा, किबला नहीं चला जाता होगा, है ना, वही पुराना हाँ वाला। वही। हाँ जी। वही वही वही। किबला रुख जब हम करते हैं तो हम सिंपली डायरेक्शन, उस डायरेक्शन में रुख करते हैं। ऐसी कोई नहीं है कि हम सामने जो है बिल्कुल काबा रहना चाहिए और हमारी आंख से जो है एक रोशनी निकल रही है, वो काबे के ऊपर से निकल गई, ऐसा कुछ नहीं होता। वैसा वैसा कुछ नहीं बोल रहा मैं। नहीं, वैसा ही वैसा सवाल होता है मेरे भाई, यही एतराज मुरीदों की तरफ से किया जाता है। मेरा हम वैसा जब नहीं है। हम सुन लीजिए बाप, देखिए ऐसा है कि जब हम किबले की बात करते हैं तो हम सिर्फ डायरेक्शन की बात करते हैं, और डायरेक्शन की बात इसलिए नहीं करते कि डायरेक्शन अहम है, डायरेक्शन की बात इसलिए करते हैं ताकि हमारी इबादत में यूनिटी रहे, दैट्स ऑल। उस यूनिटी की वजह से हम एक तरफ, एक डायरेक्शन में, एक सिमत में की तरफ रुख करते हैं। आप इंडिया में हैं, अगर पाकिस्तान में तो आप वेस्ट की तरफ करेंगे, हम अमेरिका में हैं तो नॉर्थ ईस्ट की तरफ रुख करेंगे, सिंपल। रॉस भाई आप कहाँ रहते हैं? आप मुल्क का नाम बता दें। हैदराबाद के शायद। जी अच्छा, इंडिया में रहते हैं। आप बताएंगे यूरोप किधर है? हाँ बोलिए। आपके मुल्क से यूरोप किधर है? यूरोप में, यूरोप एक कॉन्टिनेंट किधर है भाई? कोई डायरेक्शन तो होगा ना भाई। अगर मैं आपको बोल दूंगा कि चांद में झंडा कहाँ पे है, आप अभी मॉडर्न नहीं, चांद का झंडा नहीं पूछेंगे, इतना मुश्किल सवाल नहीं करेंगे आपसे, आसान सवाल कर रहे हैं कि यूरोप किधर है। मैं समझ गया उनका क्वेश्चन, लेकिन अभी जो मैप है, मैप को 2D रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए यूरोप इक्वेटर के ऊपर है, ये इक्वेटर के नीचे है। ओके, मैं आपको बोल रहा हूँ चांद को ले लो आप, या कोई एक स्फेरिकल ऑब्जेक्ट। नहीं, हम तो चांद की तरफ रुख नहीं करते ना, काबा भी तो जमीन पर ही है ना। नहीं ठीक है, ये 2D रिप्रेजेंटेशन है मैप नहीं, का। आप 3D रिप्रेजेंटेशन में बताओ ना कि किधर है वो, यूरोप किधर है आपके यहाँ से? 3D रिप्रेजेंटेशन में नॉर्थ में। ये स्फेरिकल वर्ल्ड में पॉसिबल है ये? मींस कि आप नॉर्थ साउथ और वेस्ट और ईस्ट करते रहें? नहीं, ये जस्ट 2D रिप्रेजेंटेशन अपने रिप्रेजेंटेशन के लिए है। नहीं, अभी आपने 3D के एतबार से बोला कि वो नॉर्थ में है, तो वो स्फेरिकल वर्ल्ड में ये कह रहे हैं कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट पॉसिबल है या नहीं है? पॉसिबल है। पॉसिबल है भाई। पॉसिबल है तो फिर काबे पे क्या क्वेश्चन है आपका? आपके अकॉर्डिंग जब पॉसिबल है तो काबा की तरफ डायरेक्शन भी पॉसिबल है फिर। एक मिनट सुनिए, एक मिनट। हेलो हेलो। जी भाई बोलिए। आवाज आ रही है सर। हम जब अब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को जाना है, कोई भी स्फेरिकल ऑब्जेक्ट ले लीजिए, उसमें 2 पॉइंट्स डालिए, हम लोग ये डायरेक्शन से भी जा सकते हैं वो पॉइंट को, और अपोजिट डायरेक्शन से भी जा सकते हैं सेम पॉइंट को। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? तो उससे क्या साबित हुआ? जब हम नमाज पढ़ते हैं, किबला जो साइड है उसके अपोजिट साइड भी नमाज पढ़ सकते हैं चाहे तो। अगर आपके पास 2 पॉइंट हैं, मसलन आपको कलकत्ता से बेंगलोर जाना है, आप सॉरी मेरे बोलने दीजिए 1 मिनट। अगर आपको हैदराबाद से बेंगलोर जाना है तो सैम भाई, बेंगलोर किधर है हैदराबाद से? मेरे ख्याल से वेस्ट में होगा ना, नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में।
नॉर्थ ईस्ट नहीं नीचे आएगा, साउथ की साइड ही रहेगा वो, साउथ ईस्ट में आएगा, ठीक है। तो साउथ वेस्ट में आता है बेंगलुरु, साउथ वेस्ट में, साउथ वेस्ट में, ओके साउथ वेस्ट, चले। अब नहीं, हैदराबाद से मैं पूछ रहा था, चले साउथ में, हैदराबाद साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट में। अब एक तरीका तो ये है कि आप साउथ वेस्ट में चले, हैदराबाद से बेंगलोर पहुंच जाए। दूसरा तरीका ये है कि आप नॉर्थ ईस्ट चले, ठीक है, और चलते रहे चलते रहे चलते रहे चलते रहे और पूरा घुमा के फिर आए और फिर बेंगलोर आए। तो किधर से जाना पसंद करेंगे सर? अगर मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, ऑस्ट्रेलिया से नहीं, आप हैदराबाद में, क्यों हम आपको ऑस्ट्रेलिया क्यों लेके जाएं? आप हैदराबाद में ही ठीक है, वहीं रहिए। सवाल सर, नहीं, मैं हैदराबाद से पूछ रहा हूं ना, आपको हैदराबाद से बेंगलोर जाना है। अब जाने के दो तरीके हैं, एक करीबी रास्ता है, एक दुनिया की दूसरी तरफ से घूम के। किधर से जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल सर, जो शॉर्टेस्ट जो शॉर्टेस्ट है ना, बस वही बात है। हम किबले का डायरेक्शन जो है, जिस रुख पे हम दोनों तरफ से जाहिर सी बात है काबे तक पहुंच सकते हैं, लेकिन काबे तक पहुंचना अहम नहीं है, डायरेक्शन अहम है। तो जो करीब तरीन डायरेक्शन होगा हम उसकी तरफ रुख करेंगे, सिंपल सी बात है। अच्छा, और एक बात और मुसाब, वो किसी भी डायरेक्शन से पहुंचेंगे उस डायरेक्शन का नाम वही रहेगा जो साउथ वेस्ट है। चाहे आप साउथ ईस्ट से घूम के जाओ, आपको यही कहा जाएगा कि आप साउथ वेस्ट में पहुंचे हो। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि आपने पॉइंट, जो आपका पॉइंट है उससे कंपेयर किया जाएगा। सर साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, चलें, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम, अल्लाह ताला आपको हिदायत दे। ठीक है जनाब, चलें। अच्छा जी, फैसल अहमद साहब, उसके बाद SD लाइव 24 लास्ट कॉलर होंगे जी। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। मुफ्ती साहब, मुझे ये पता करना था क्योंकि मेरी बेटी का सवाल था, लेकिन वो उसकी थोड़ी उर्दू अच्छी नहीं है, तो मैंने कहा, क्योंकि मेरे पास ऐसा जवाब, मैंने उसका सर्च तो किया था लेकिन मुझे कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो तूफान आया था वो पूरी दुनिया में आया था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इससे पहले इसके बाद भी जितने भी अजाब हुए वो सिर्फ एक लिमिटेड एरियाज में आए, और तो नूह अलैहिस्सलाम के जहाँ जो लोग गलतियां कर रहे थे उनके अलावा पूरी दुनिया को गर्क किया गया। तो नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में नंबर 1 आबादी ही इतनी नहीं थी कि पूरी दुनिया में आबादी फैल गई हो। जाहिर है कि ये किस दौर में आया है उसके बारे में बिल तहदीद तो हम नहीं कह सकते कि फला सन में आया था। इतना जरूर है कि हर कल्चर में और मुख्तलिफ मजाहिब में उसका जिक्र मिलता है। हिंदुइज्म में भी मिलता है, इसी तरीके से आपको जैसे अभी कुछ दिन पहले बात हो रही थी, शायद आसिम भाई ने ही बात कही थी, नेटिव अमेरिकन के यहाँ मिलता है। तो इन तमाम जगहों पर उसका जिक्र मिलता है। तो इसका मतलब यह है कि यह मुमकिन है कि वो आलमी सतह पर आया हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर जगह अफराद और आबादियां थीं। आबादी जहां थी असल अजाब उन्हीं को हुआ, और आबादी हर जगह नहीं थी, क्योंकि बिल्कुल इब्तदाई तारीख, इंसानी तारीख का यह वाकया है। जी बिल्कुल, बुक ऑफ एनोक, इवन के आयरिश गैलिक हिस्ट्री में भी आता है ऐसे तूफान का, जी ऐसे आता है। तो बुक ऑफ एनोक में लिखा है कि अगर वो तो ट्रस्टेड नहीं है। और मैं ये भी बता दूं कि आपको कि हमारे स्कॉलर्स में से कुछ स्कॉलर्स का ये भी मानना है कि ये हर जगह नहीं था, ये लोकल था, लेकिन चूंकि इतना मैसिव ये एक यानी स्केल के ऊपर ये इवेंट हुआ था कि दुनिया की हर तहजीब ने उसको रिपोर्ट किया, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो मुझे ये पता करना था, कुछ लोग ये क्लेम करते हैं कि उस टाइम कुछ शयातीन या उन्होंने मिलके कोई अननेचुरल क्रिएशन क्रिएट कर दी थी, जैसे बुक ऑफ एनोक पे भी रिपोर्टेड है। तो ऐसा है जिनको खत्म करने के लिए ये अजाब आया? हमारी मालूमात में, इस्लामी मालूमात में ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू मुफ्ती साहब, थैंक यू, दुआओं की दरखास्त है। थैंक यू, ओके, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। लास्ट कॉलर हैं SD लाइव 24 जी भाई। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी जनाब। मेरा एक सवाल है, मेरा नाम अहमद कुरैशी है जी। मेरा एक सवाल है, एक गिरोह है भारत में जिसके सामने सचवाला, झूठवाला, समीर वगैरह जो है, इनकी कोई हैसियत नहीं। दूसरी बात उनकी है कि जितने लोगों ने सच वालों को अब तक सुना है, उससे ज्यादा कई लोगों की इन लोगों ने मुर्तद बना दिया। इसके बात है, ये फिरौन की आइडियोलॉजी पर काम करते हैं। और चौथी बात है, इनको भारत के बड़े बड़े उलेमा भी सपोर्ट करते हैं। तो इनको कैसे रोका जाए? आप क्या कह रहे हैं कि भारत के बड़े बड़े उलमा इनको सपोर्ट करते हैं? जी, और मैं दूसरी और एक बात कहना चाहूंगा कि जानने में किसको सपोर्ट करते हैं? ये गिरोह को सपोर्ट करते हैं, मतलब जाने अनजाने में करते हैं। और एक दो नहीं, एक मिनट, नहीं, रुक जाइए, जाने अनजाने में सपोर्ट करते हैं। अनजाने में सपोर्ट करते हैं कोई बात नहीं, जाने में कैसे करते हैं? जाने में करते हैं, ये इसके लिए मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की,
लेकिन ये किससे गिरोह में मैं किससे जी 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 मैं यहाँ पे नाम नहीं करूंगा आपको। मैं पर्सनल ईमेल भी किया था, आपने उसका जवाब नहीं दिया। तो मैं एक बात ये कहना चाहूंगा कि इनको जब मुझे उलेमाओं से जब मैंने कांटेक्ट करने की कोशिश की तो मेरा नाम सुनते ही उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इस गिरोह में मैं खुद 13 साल काम किया हूँ, 5 साल एक्टिव रहा हूँ। जब इनका सब पता चल गया तब मैं इनसे बाहर निकला हूँ, और इसके सबूत मेरे पास डॉक्यूमेंट्री है, उन्हीं की डॉक्यूमेंट्री। देखें, एक काम करें, जब आप बहुत सी चीजें यहाँ शेयर नहीं कर सकते, हाँ हाँ तो आप मुझे दोबारा ईमेल करें और आज की गुफ्तगू का रेफरेंस दे दें। आपके पास ईमेल है, इंशाल्लाह मैं जवाब दूंगा, आपसे बात होगी। लेकिन एक्सक्यूज मी, ये जो ब्लैंकेट स्टेटमेंट है ना, ये मुनासिब नहीं है कि हिंदुस्तान के उलमा जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं, ये मुनासिब नहीं है। नहीं, हाँ, हमारे पास अगर मान लीजिए किसी एक सो कॉल्ड आलिम के बारे में हमें पता चल जाए कि वो छुप के इन लोगों को सपोर्ट कर रहा है, तो हम तो 2 मिनट में उसको एक्सपोज कर देंगे, लेकिन हमें जो है सबूत चाहिए। नहीं, हाँ, मुझे आपको आपके मैं चैनल से तकरीबन 6 महीने से मैं बात कर रहा हूँ, आपके पूरे वीडियो पे देखा हूँ, मुझे लगा कि आप भी ये काम कर सकते हैं। तो 3 उलेमाओं के मैं बाज़ाब्ता नाम के साथ उनको अगर आप लाएंगे तो मैं भी उनसे बात करने के लिए तैयार हूँ। आमने सामने वीडियो पे बात करेंगे, हम लाइव ही करेंगे। कुछ क्वेश्चन ही है तो उनको समझ में आ जाएगा। और दूसरी बात ऐसी है कि चले, ऐसा है कि आप मुझे ईमेल करें और अपना नंबर दीजिए, आपसे बात करेंगे। चूंकि ये बात अगर आप खुद पब्लिकली नहीं कहना चाह रहे हैं तो ये पहलियां मुझे समझ में नहीं आएंगी, ठीक है? तो आई नीड क्लैरिटी। तो इंशाल्लाह आप ईमेल करें, फिर आपसे बात करेंगे, ठीक है? जी जी, एक आखिरी बात, मैं जैसे कि मैं उलेमा लोगों की बहुत इज्जत करता हूँ, इसलिए उनका नाम लेने से पहले आपकी राय लेना चाह रहा हूँ, इसलिए मैं ईमेल पे पूरी बात करूंगा। ठीक है, ठीक है, ईमेल पे कीजिएगा, सही है? चलें, जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अच्छा जनाब, आज हम यहीं रुकेंगे, पूरे 3 घंटे हो गए हैं। मुफ्ती अब्दुल्ला मिनाज साहब जो है वो शुरू से माशाल्लाह डटे रहे, हेल्प के लिए मौजूद रहे यहाँ पर। आसिम भाई आप भी, और सैम भाई आपने माशाल्लाह अगरचे मुख्तसर बोले, लेकिन जितना बोले आपने अपने हर ओवर की हर बॉल में सीधे यॉर्कर मारकर मिडिल विकेट उड़ाया है, तो उसके लिए जो है बहुत बहुत शुक्रिया, बारकल्लाह फीकुम। तो चलें, इंशाल्लाह फिर आप सभी हजरात से अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आखिर में कुछ कॉलर्स आए हैं, इकराम प्रसाद हैं, कुछ लोग हैं। आप हजरात अगली मरतबा आइए तो थोड़ा जल्दी आए, तो इंशाल्लाह आपसे बात होगी। अब हम अपना टाइम पूरा कर चुके हैं आज की स्ट्रीम का। जज़ाकुमुल्लाह खैरन, वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। सबक फिर पढ़ सदाकत